हेलो ऑडियंस, नमस्कार। वेलकम टू ओरा एकेडमी। दोस्तों, आज जो हमारा डिस्कशन है वो ये है कि हम लोग हिंदुस्तान में, भारतवर्ष से जितने भी दोस्त लोग आज हमारे साथ में एसोसिएट हैं, आज मैं आप लोगों से कुछ स्पेशल बात करने जा रहा हूं। और वो स्पेशल बात यह है कि आज हम सब लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, जो जिन्होंने हमें बहुत सारे वैल्यूज दी हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हैं जीवन जीने के, आज हम दोबारा से वहीं चलते हैं और जरा टटोलते हैं कि हमें आखिर में किस तरह का जीवन जीना है, आखिर में हमें किस तरह की लाइफ चाहिए, और हम ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए आखिर क्या अपना योगदान दे सकते हैं। एक इंसान होने के नाते, एक जिम्मेवार देश का नागरिक होने के नाते हम अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं। तो आज हम उसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। दोस्तों, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल सिखाए, जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उनका जो पहला प्रिंसिपल्स है वो है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। आप लोगों ने इस तरह से सुना होगा, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। अगर आप में से कोई भी इस वाक्य को पूरा करना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में जरूर मैसेज ड्रॉप कर सकता है। डेफिनेटली दोस्तों, हमारी प्रायोरिटीज हैं पहला सुख निरोगी काया, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। और आखिर कोई तो वजह रही होगी, कुछ तो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे जो भी किसी भी धर्म के ग्रंथ हैं, जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमें गाइड करते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं। तो क्या वजह है आखिर? तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हेल्थ साइंस। तो जैसे आप हेल्थ और साइंस, जैसे ही आपके मन में ये विचार आता है कि आखिर हेल्थ साइंस है क्या, तो आप इस शब्द से समझ सकते हैं कि आज हम हेल्थ से जुड़े हुए जो चैलेंज हैं दुनिया में, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, उन चैलेंजेस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उन चैलेंज में हम किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज को सेव कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर्स को सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जनरली हम लोग बात क्या करते हैं कि हमारे सामने बड़े सारे सवाल हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप क्या चाहते हैं? आप कैसे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं? आप कैसे देश में रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे देश में रहें जहां पे लोग बीमार ज्यादा हों, जहां लोग हॉस्पिटल्स में ज्यादा नजर आए, जहां लोगों के हॉस्पिटल्स के बिल बहुत ज्यादा हों? आप क्या चाहते हैं कि आपके जो आने वाली जनरेशन है, हम उनको कैसा देश देके जाएं, कैसी दुनिया देके जाएं? तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इस पेंडेमिक में हमें इस विषय पे सोचने के लिए और ज्यादा मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी लाइफ के गोल क्या है। तो दोस्तों, आज मेरा उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ओरा एसेंशियल्स इंडिया कंपनी के प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे गॉड ने इंसान के रूप में, गॉड ने क्या सोचा कि मैं ये काम करता हूं, गॉड ने बड़े सारे जीव बनाए हैं, तो उनमें से एक जीव गॉड ने बनाया इंसान के रूप में। और जब गॉड ने इंसान को बनाया तो बड़ा खुश हुआ कि यार, एक्चुअली मैं इस सृष्टि पे एक ऐसे जीव का निर्माण कर रहा हूं जो अपनी भी केयर करेगा, अपना भी ध्यान रखेगा और सृष्टि का भी ध्यान रखेगा। दोस्तों, तो एक नायाब तोहफा था कुदरत की तरफ से इंसान रूपी हमें। दोस्तों, इंसान, आखिर जो हम इंसान हैं वो क्या है, एक्चुअली हेल्थ क्या है? दोस्तों, हम जो इंसान है, जो हमारी बॉडी है, वो एक तरह से मशीन की तरह काम करती है। आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे एक मशीन में हम लोग देखते हैं ना, एक मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी को कुदरत ने, भगवान ने इतना कीमती बनाया है। सोच के देखिए दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास आंख नहीं हो तो आपके लिए पूरी दुनिया अंधकार हो जाएगी। अगर आपके पास में धड़कने के लिए दिल ना हो, हार्ट नहीं हो, तो आपका अस्तित्व में नहीं रहेगा। थोड़ी देर सोच के देखिए, कुदरत ने क्या नायाब तोहफा हमें दिया है, इंसान का शरीर बना के। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या, हम लोगों ने, इंसान ने अपने शरीर की कदर नहीं की। और आज हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। पहले एक इंसान की जो लाइफ होती थी, वो हम सुनते हैं 100 साल, 200 साल ऐसी लाइफ हुआ करती थी।
आज के हालात में जब हम देखते हैं तो एक इंसान एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहा है और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी घटती जा रही है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिर हम हमारी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम अच्छे सेहतमंद होंगे तभी हम लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। तो दोस्तों आखिर क्या वजह है, किन वजह से हमारी सेहत खराब हो गई है? सबसे बड़ी वजह क्या है दोस्तों? पिछले 30-40 साल में, 25-30 साल में हम लोगों ने आर्थिक उन्नति खूब की है, यानी कि इंसान ने पैसा बहुत कमाया, लेकिन उसके साथ साथ इंसान ने अपना एक बहुत बड़ा लॉस कर लिया। दोस्तों वो लॉस है आज इंसान के जो हेल्थ से संबंधित चैलेंज है, इंसान के स्वास्थ्य संबंधी चैलेंज है, उसकी जो हेल्थ लाइफ है वो डेंजर पोजीशन में, दयनीय स्थिति में है। लेकिन आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, अभी जो कोरोना का, अभी पेंडेमिक का जो टाइम चल रहा है, उसमें इस बात का हमें अच्छे से एहसास हुआ कि जो भी इंसान सेहतमंद है, जिस भी इंसान का शरीर अच्छा है या जो हेल्दी इंसान है वो ही सरवाइव कर पाएगा, यानी कि जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा। अदरवाइज कोरोना पेंडेमिक में बड़े सारे लोगों की आंखें खुल गई। कुछ लोगों को पैसे का बड़ा घमंड था कि मेरे पास पैसा है, लेकिन दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जब कोविड आया लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिला, चाहे लोगों के पास करोड़ों रुपए था, फिर भी लोगों के पास में सरवाइव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये कोई गर्व का विषय नहीं है बताते हुए, जैसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जो बहुत इवन जो या ऐसे लोग थे हमारे समाज के जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो भी दुर्भाग्य से उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। सवाल ये नहीं है कि आप पैसे वाले हैं या नहीं है, सवाल ये है कि आप कितने सेहतमंद हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना चाहिए। स्वास्थ्य अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों मैं एक सर्वे आपके साथ शेयर करता हूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन का सर्वे है। इस सर्वे का डेटा यह कहता है कि अगर हमारे इस दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, जिनको हम हेल्दी कह सकते हैं, यानी कि उनको कोई बीमारी नहीं है, और 12% लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। देखिए जो बीमार हैं तो मतलब वो समझते हैं कि हम लोग तो बीमार हो गए जी, हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयां लेंगे, महीने का 5-4 हजार रुपए का बिल बनाएंगे, वो समझते हैं कि हम बीमार हैं। कोई बात नहीं है। लेकिन 83% लोग ऐसे हैं जो सब क्लिनिकल है, यानी कि वो बीमार तो नहीं है लेकिन वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, और उस वजह से वो उस पोजीशन पे आके खड़े हुए हैं कि वो कभी भी 12% की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य क्या है, ये जो 83% लोग हैं ये अपनी सेहत के लिए इतने ज्यादा लापरवाह हैं कि ये अपने आप को मसीहा समझते हैं, यानी कि अपनी सेहत को लेके ये क्या कहते हैं, अरे नहीं यार हमें कुछ नहीं हो रहा है। इन लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूं। आपने चारों तरफ एक लोगों में डिस्कशन जब होता है तो लोगों से आपने क्या सुना है, अरे यार मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, अरे यार मेरे को थकान हो रही है, मेरे तो जब मैं हाथ पैर मेरे सो जाते हैं, जब मैं बैठता हूं कहीं पे सुन्न हो जाती है, या मेरे को बेचैनी होती है, या मेरे सर में दर्द रहता है, या कई तरह की मेरे को कमजोरी फील होती है। दोस्तों इस तरह की बातें जब आप लोगों से सुनते हैं, ये वही 83% लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। उनकी बॉडी ने उनको साफ साफ कह दिया है कि जी आपको सेहतमंद होने की जरूरत है, आपको अपने स्वास्थ्य की परवाह करने की जरूरत है। लेकिन ये लोग इस तरह की सिम्टम्स को अवेयरनेस के रूप में नहीं लेते हैं और ये अपनी जो बॉडी है, अपनी लाइफ है, इसको डेंजर में डाल देते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके आसपास कोई ऐसे 5 लोगों का नाम बताइए जो बीमार नहीं है, जो सही है, सेहतमंद है, तो आपको सोचने के लिए टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कोई ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए आपके चारों तरफ जो बीमार हैं, तो आपकी लिस्ट 5 नहीं, आप 15 लोगों के नाम गिना दोगे। दोस्तों आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, सोच के देखिए, कितनी गंभीर बात है ये। हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हम क्या दुनिया अपने सेहत के लिए कितने लापरवाह हो रहे हैं। दोस्तों आज ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने लिए सोचने के लिए कि आज जो हमारे देश के लोग हैं उनकी सेहत का एक्चुअल डेटा क्या कहता है, उनकी स्थिति क्या है। दोस्तों आज आप माने या नहीं माने, लेकिन अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारी हेल्थ और हमारा इम्यूनिटी, ये दोनों का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपने एक शब्द को बहुत बार बार सुना है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, आपने बड़ी बार सुना है इस शब्द को। दोस्तों
इस शब्द के मायने अभी हाल फिलहाल में हमें ज्यादा अच्छे से पता चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज जो हमारे दोस्त, हमारे जो लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी का स्तर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डेटा है, जो डेटा ये कहता है कि आज हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोगों में ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ऐसी बहुत सारी भयानक बीमारियां हैं जो लोगों के जीवन शैली का हिस्सा बन गई है दोस्तों। एक डेटा तो ये कहता है कि आज हमारे देश में जो लोग हैं, 2020 का डेटा है ये, तो आज हमारे देश के जो लोग हैं उनमें से 62% लोग तो ऐसे हैं जो हाई रिस्क पे हैं। हाई रिस्क का मतलब वो बीमार नहीं है, अभी उनमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो कभी भी हॉस्पिटल में जाने लग जाएंगे दोस्तों। हमारे देश के लिए एक सर्वे हुआ, WHO ने सर्वे करवाया, तो हमारे देश के लोगों की जो सेहत के जो आंकड़े हैं वो जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। आज हमारे देश में जो ये बीमारियां हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर या इस तरह की अस्थमा, ये जो बीमारियां ये तो आम हो गई। आप ऐसे सुनते हैं कि जैसे एक फलाने के पड़ोस में एक 25 साल का लड़का था, उसको हार्ट अटैक आ गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों ये इतनी कॉमन बात नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। एक 25 साल का नौजवान इस दुनिया से नहीं रहा। या आज आप ये बात बड़ी कॉमन सुनने को मिलती है कि एक 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है और उसको डायबिटीज है। ये क्या है? ये इतना भयानक डेटा दोस्तों, ये एक तरह से हमें अवेयर कर रहा है, हमें ये जागरूक कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि अगर अभी भी हम अपनी सेहत के लिए नहीं जागे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है, बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताऊं तो 2 तरह की डिजीज होती है, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल और एक होती है कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किनको कहते हैं? वो डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों जो ये डेटा है वो ये कहता है, ये हैरान करने वाला डेटा है, वो ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आज लगभग जो 61% डेथ होती हैं वो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती हैं। जैसे आप डायबिटीज की बात कर लीजिए, कैंसर की बात कर लीजिए, आप कार्डियो की बात कर लीजिए, हार्ट्स की बात कर लीजिए, इस तरह की बड़ी सारी बीमारियां हैं जो लोगों की जिंदगी को, जो लोगों की लाइफ को एंड कर रही है दोस्तों। ये सारी की सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, इनके साथ एक और बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? ये आपके घर में मंथली जो आपका मेडिकल का बिल है उसको कई गुना बढ़ा देती हैं दोस्तों। आप ऐसे बड़े सारे परिवारों को जानते हैं जिनकी लाइफस्टाइल का, मैंने कहा 5,000 10,000 का मंथली मेडिकल का बिल आना उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। ये इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से है दोस्तों। ये ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जैसे अभी आपने कोरोना को देखा, कोरोना को समझा दोस्तों। कोरोना क्या है? कोरोना एक जगह से, एक शख्स से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही जैसे आप अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनसे जो बीमारियां फैलती हैं, तो इनके लिए एक बात यह है कि इनसे भी लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है। यानी कि जिन भी शख्स की इम्यूनिटी स्ट्रोंग है वो इन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरह की डिजीज से फाइट कर पाएगा, लड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों कम्युनिकेबल जो डिजीज है ना, उनके लिए बहुत जल्दी ही वैक्सीन आ जाती है, वैक्सीनेशन हो जाती है। जैसे आप अभी कोविड की बात करें या कोई भी स्थिति की बात करें। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो मारती नहीं है लेकिन जिंदा भी नहीं रहने देती है। दोस्तों आपको कैसी लाइफ चाहिए? आप क्या मेडिकल के सहारे जिंदगी जीना चाहते हैं या एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं? दोस्तों आज हमें ये विषय है, ये सोचने के लिए मजबूर करता है। अब एक बात और हमारे जहन में आती होगी कि आखिर क्या वजह है जो आज लोगों की जो सेहत है वो इतनी ज्यादा खराब हो रही है? तो इसके पीछे क्या वजह है दोस्तों? इसके पीछे वजह है आज की जो लाइफस्टाइल है ना, जो लाइफस्टाइल में बदलाव आया, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। पहले क्या हुआ करता था? पहले की जो लाइफस्टाइल है उसमें जो फूड हम खाते थे, जो हम खाना खाते थे, वो खाना एक्चुअली शुद्ध होता था। शुद्ध कैसा? पहले जो फार्मिंग होती थी उसमें केमिकल के यूज नहीं होते थे और पेस्टिसाइड के यूज नहीं होते थे, तो जो अनाज पैदा होता था
जो हम सब्जियां खाते थे वो भी शुद्ध होती थी, केमिकल फ्री होती थी, हेल्दी होती थी, जो भी हमारे बॉडी को जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट वो सारी फुलफिल होती थी। पहले की लाइफस्टाइल ऐसी भी होती थी, जैसे पहले के खेल कैसे होते थे आप याद करिए। आप बचपन में या आपके जो एल्डर हैं उनको अगर आपने देखा है तो पहले उनसे आप सुनिएगा, वो ऐसे खेल बताएंगे आपको जो फिजिकल एक्टिविटी वाले खेल होते थे, कबड्डी, खो खो या कोई भी ऐसे खेल जो विलेजेस में भी खेले जाते हैं, स्ट्रीट में भी खेले जाते हैं, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की लाइफस्टाइल क्या हो गई है, आज गेम भी मोबाइल पे खेला जाता है। आज स्ट्रेस का लेवल लोगों में इतना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पहले 5 दोस्त मिलते थे, गप्पे लड़ाते थे, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो हंसते मुस्कुराते, जो नेगेटिव इमोशंस थे वो बाहर चले जाते थे। लेकिन आज क्या है, हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है, इसका बहुत बड़ा रोल है लाइफस्टाइल का। और लाइफस्टाइल में भी कैसी, जो हमारी वर्किंग लाइफस्टाइल है वो भी दोस्तों, और साथ ही जो हमारा खाने का, जो हमने अपनी हैबिट्स में बदलाव किया है, जो हम आजकल अपने घर के खाने को इज्जत नहीं देते हैं, और जो बाहर का जंक फूड है, जो ऑयली फूड है, वो जो हमारे टेस्ट पे आ गया है। दोस्तों हमें एक बात का आज डिसीजन लेना पड़ेगा, ये बहुत गंभीर विषय है। हमें किसके लिए जीना है, हमें जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है, ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमें जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है। दोस्तों हमें वो फूड खाना है जो हमारी सेहत के लिए जरूरी है। दोस्तों एक हमारे देश में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे ने हैरान करने देने वाले आंकड़े हमारे सामने पेश किए हैं। वो ये है कि आज जो हम लोग स्क्रीन पे जो टाइम बिताते हैं वो एक बहुत बड़ी वजह, एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा कर रहा है आज लोगों को अनहेल्दी बनाने का। साथ ही एक सर्वे हुआ हमारे देश में, वो ये भी है कि जो आज लोगों का टाइम शेड्यूल चेक किया गया कि उनमें से आज हमारे यहाँ पे जो ऑफिस में लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके 8-8, 10-10 घंटे की सिटिंग होती है, एक चेयर पे बैठ के वो वर्क करते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पे ये भी सर्वे हुआ कि 72% तो ऐसे लोग हैं वुमेन, और अगर मैं मेन की बात करूं तो 72%, वुमेन की बात करूं तो 85%। जो आंकड़ा आया वो ये आया कि वो लोग व्यायाम नहीं करते, यानी अपने शरीर को फिजिकली फिट रखने के लिए जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो उनको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी कि वो इतने ज्यादा अपने हेल्थ को लेके लापरवाह हैं। दोस्तों ये वो डेटा है जिन डेटा ने, इन डेटा की वजह से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधरे ना, तो आने वाला जो वक्त है वो वक्त ये है कि दोस्तों लोग जनरली लोग व्हील चेयर पे मिला करेंगे। ज्यादातर लोग, जैसे आज भी थोड़ी सी एज ज्यादा होती है, लोगों की चलने की दिक्कत हो जाती है, जॉइंट्स में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों आखिर हम ये समझते हैं कि हेल्थ क्या है और हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। ये जो चैलेंजेस हैं आज जो आ रहे हैं, तो इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम इनका एक समाधान निकाल सकते हैं। WHO ने हेल्थ को लेके एक डेफिनेशन दी है। WHO ये कहता है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं, हेल्थ का मतलब ये है कि आप स्वस्थ हैं, और स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ फिजिकल स्वस्थ से नहीं है, मेंटल स्वस्थ से भी है, यानी कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, तभी आप एक हेल्दी इंसान बन पाएंगे। दोस्तों आज हम लोग देखिए, अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात की कि हम लोग क्या चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा देश हो जहां पे लोग हेल्दी रहें। तो उसकी शुरुआत कहां से होगी दोस्तों? अगर हम देश को हेल्दी बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत अपने आप से होगी। आज हमें अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए जब हम हेल्दी बनेंगे तो हमारा परिवार हेल्दी होगा, जब हमारा परिवार हेल्दी होगा हमारा मोहल्ला हेल्दी होगा, हमारा शहर हेल्दी होगा, और ये हमारा देश हेल्दी होगा। इसकी शुरुआत हमारे से है। दोस्तों आज हम सब लोग, सभी ऑडियंस एक अपने आप से एक वचन करेंगे, एक अपने आप से कमिटमेंट लेंगे। वो ये है कि हम लोग एक मिशन पे आज हम लोग निकल रहे हैं, और वो मिशन ये है कि हम लोगों को इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि लोगों को बीमारी से छुटकारा देके उन लोगों को हम लोग
वेलनेस की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों वेलनेस पे जाने के लिए मैं आपको एक डायनेमिक प्रोसेस है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम लोग वेलनेस की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों वेलनेस के लिए, वेलनेस की तरफ जाने के लिए, हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है हम लोगों को अपना जो सोशल सर्कल है उसको हमें देखना पड़ेगा। आज हमारी दिनचर्या कैसी हो गई है, आज हम लोग आपस में मिलते नहीं है, बात होती है तो फोन पे बात होती है, या फिर अभी तो चलिए ये पेंडेमिक का टाइम है, लोग टेक्स्ट मैसेज भेज के बात करते हैं। यानी कि जो इमोशंस हैं वो इमोशंस खत्म हो गए हैं लोगों के अंदर, लोग एक इमोशंस लेस लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों हमें एक ऐसा परिवार बनाना है, हमें लोगों के साथ में इमोशनली कनेक्ट होना है। हम अगर वेलनेस की तरफ जाना चाहते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उसमें हमारी फाइनेंशियली पोजीशन है वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करेगी। यानी कि हम पैसे से भी अमीर बन सके तो हम वेलनेस की तरफ जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली है कि WHO कहता है कि हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं कि आप शरीर से संतुष्ट है, शरीर से फिट है। हेल्दी रहने का मतलब ये है कि आप शरीर से भी, साथ ही आप मेंटल भी, आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो मेंटल पीस के लिए हमें फाइनेंशियली भी वर्क करना पड़ेगा, सोशली हमें लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल का हमें सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और साथ ही हमें हमारे पर्यावरण का भी केयर करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे ये बात आपको बताते हुए बड़े गर्व भी महसूस होता है, और आप लोग भी एक ओरियन होने के नाते ये गर्व महसूस कर सकते हैं कि हम और एसेंशियल्स में इन एथिक्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों जो आपके यहाँ के जितने भी टॉप लीडरशिप हैं वो भी, और साथ ही जो भी नीचे डेप्थ तक, हम लोग इंडिविजुअली पहले एक ऐसा इंसान बन के दिखाएंगे। हम अपनी पर्सनैलिटी में एक ऐसा व्यक्तित्व लेके आएंगे जिससे हम सही मायने में एक व्यक्तित्व के रूप से सिखा सकें कि इलनेस से वेलनेस की तरफ कैसे जाएंगे। तो दोस्तों एक ओरियन, आज से मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपसे एक छोटा सा कमिटमेंट चाहिए, छोटा सा कमिटमेंट, और वो ये है कि आज से हम अपनी सेहत के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, आज से हम अपनी सेहत के लिए स्पिरिचुअली मेडिटेशन का हम लोग सहारा लेंगे, आज से हम अपनी सेहत के लिए, अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हम प्लांटेशन करेंगे, हम पौधा लगाएंगे। दोस्तों हम बहुत पैसे कमा लेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं, पैसे की कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो ओरियंस हैं वो हेल्दी होना जरूरी है, हम सभी लोगों को हेल्दी होना जरूरी है, और उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है। दोस्तों अगर हम इस डायनेमिक प्रोसेस को पूरा करते हैं तो लगभग 50% जो मेंटल पीस है, मेंटल लेवल पे जो हमें हेल्दी होना है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। लेकिन जो बाकी का 50% हमें हेल्दी होना है, तो अगर फिट रहने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा आज चैलेंज क्या है, हमारा जो भोजन है ना, उस भोजन में जो हमें हमारे शरीर के लिए जितने तरह के मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स जो चाहिए वो हमें मिलते नहीं है। तो उसके लिए हमें 50% न्यूट्रिशंस का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि हमें ऐसे भोजन को अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को उस दिशा में लेके जाना पड़ेगा। हमें चूजी बनना होगा कि मैं क्या खाऊं जिससे मेरी सेहत अच्छी हो सके। दोस्तों एक बड़ी सिंपल सी लाइन है, उसको आज आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिएगा प्लीज। यू आर व्हाट यू ईट, मीन्स आप वो हैं जो आप खाते हैं। यानी कि जो आप दिख रहे हैं उसमें आपके खाने का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो बॉडी है उसकी फाउंडेशन, उसकी जो संरचना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी बॉडी में लगभग 60-70% पानी होता है, यानी कि हमारे शरीर में लगभग 60-70% पानी होता है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जब आपको पानी की प्यास लगे तब आप पानी पीते हैं तो इसका मतलब यह आपकी बॉडी ने आपसे पानी मांगा है। लेकिन जब आप जागरूक होके, अलर्ट होके, अवेयर होके जब आप पानी पीते हैं तो इट मीन्स आप अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हैं, आप अपने शरीर की परवाह कर रहे हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में 20% प्रोटीन्स होते हैं, 12% फैट होता है, 7% विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन दोस्तों
आज जब हम थाली सजा के घर में बैठते हैं और जब खाना खाने के लिए लगते हैं तो उस थाली को देखिएगा, उस थाली में आपको 5-6 चपाती या 3-4 चपाती नजर आएंगी। वो जो चपाती है वो कार्बोहाइड्रेट है। थाली का जो वजन है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा मिलेगा और जो विटामिन है, प्रोटीन है, उनकी मात्रा आपको कम मिलेगी। तो दोस्तों ये बड़ा मेजर कारण है कि हम ये नहीं जान पा रहे कि आखिर हमें खाना क्या है, सेहतमंद रहने के लिए एक्चुअल हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों मैं पुराने हमारे जो पूर्वज हैं उनके खाने की बात करूं तो दोस्तों वो जो खाना खाया करते थे, उनके खाने में वो नेचुरल फूड खाया करते थे और उनके खाने में सभी तरह की चीजें अवेलेबल होती थी, तभी वो हेल्दी होते थे। लेकिन आज हम जो आर्टिफिशियल खाना खाने लग गए, यानी कि हम रियली चपाती तो खाते हैं लेकिन उस जो हम कोई फ्रूट तो खाते हैं, हम किसी भी तरह का कोई जूस तो पीते हैं, लेकिन क्या वो ओरिजिनल है, क्या वो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है या नहीं है, ये भी एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, सोचने वाला विषय है। दोस्तों हमारे जो शरीर को, मैं आपको ये डिटेल से नहीं समझा रहा, मैं आपको छोटा बारीक सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। हमारे बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही दोस्तों हमारी बॉडी को प्रोटीन्स, फैट और कार्ब्स की जरूरत होती है। हम एक हेल्दी, एक फिट बॉडी रखना चाहते हैं, हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं, तो उसमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन और फैट और कार्ब्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो विटामिन हैं, मिनरल्स है जो हमें चाहिए, वो हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर ये हमें कहां से मिलते हैं और क्या हम ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। वो आज दोस्तों एक सर्वे हुआ है अभी लेटेस्ट, और वो गवर्नमेंट ने करवाया है, cdc.gov पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उनमें यह पाया गया है कि आज अगर 10 लोगों की डाइट को हम चेक करेंगे ना, तो उस 10 लोगों में से सिर्फ एक इंसान ऐसा पाया जा रहा है जो रियली प्रॉपर मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ही ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से डाइट ले रहे हैं। बाकी जो 90% लोग हैं, उनके भोजन में, उनके जो डाइट में वो विटामिन, प्रोटीन्स नहीं है जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। तो एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, आखिर क्या वजह है वो विटामिन, प्रोटीन्स नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। एक कैलकुलेशन है, मैंने जो हमारी जो रिसर्च टीम है उसके साथ बैठ के, जब आजकल हम लोग जब प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो एक रिसर्च होती है, उसके बेसिस पे जो लोग हैं उनके द्वारा ये डेटा मेरे साथ शेयर किया गया। मैंने जब इसको देखा तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि सच में ऐसा है। दोस्तों क्या है, हमारे शरीर को रोजाना की रोजाना एक मनुष्य को 200 mg, मिनिमम 200 mg विटामिन सी चाहिए होता है, और वो 200 mg विटामिन सी के लिए हमें 2 से 4 संतरे खाने होते हैं। दोस्तों विटामिन सी का हमारे शरीर में क्या रोल है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेजन फॉर्मेशन में काम आता है, एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी के लिए काम आता है, बड़े सारे फंक्शंस है विटामिन सी के। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स चाहिए। मैं अभी आपको 2 विटामिन और 2 मिनरल्स का उदाहरण दूंगा कि अगर वो 2 विटामिन और मिनरल्स अगर हम लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। विटामिन सी के लिए 200 mg की हमें रिक्वायरमेंट है, 2 से 4 ऑरेंज हमें चाहिए। एक हमें विटामिन चाहिए होता है विटामिन ई। तो विटामिन ई के लिए अगर डेली की जो हमारी डोज है वो है 1500 IU, और इसके लिए हमें मिनिमम 85 ग्राम आलमंड को खाना होगा, यानी 85 ग्राम आलमंड जब हम रोजाना खाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ई की पूर्ति होती है। और विटामिन ई के बहुत सारे रोल हैं हमारे शरीर में, हेयर के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और आपकी आंखों के लिए, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, बड़े सारे काम है इसके। तो दोस्तों ये मैंने आपको 2 विटामिन की बात की है। ऐसे ही हमारे शरीर में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक मिनरल है आयरन, हमें हमारे बॉडी में रोजाना 8 से 15 mg आयरन चाहिए होता है, और वो 8 से 15 mg आयरन खाने के लिए पूर्ति के लिए बॉडी में हमें लगभग 1.5 kg के आसपास पालक को हमें यूज करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ एक रोजाना का हमें 1.5 kg पालक यूज करना पड़ेगा। और एक और मिनरल है जो कैल्शियम है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, और वो रोजाना चाहिए 1000 से 1200 mg, और वो
डेली अपनी कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हमें 5 से 6 गिलास दूध पीने पड़ेंगे। यानी कि मैंने आपको बड़ा छोटा सा डेटा शेयर किया है, वो ये है कि अगर हम विटामिन सी लेना चाहते हैं रोजाना, प्रॉपर विटामिन ई लेना चाहते हैं, मिनरल्स लेना चाहते हैं, कैल्शियम लेना चाहते हैं, तो हमें जो मैंने अभी आपको बताया इतना हमें खाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप हिसाब लगाएंगे तो जो संतरे हैं, 4 संतरे अगर मैं आधा केजी भी लगाऊं, आप उसकी प्राइस लगा लीजिए, 85 ग्राम एलमंड की आप प्राइस लगा लीजिए, आप 1.5 केजी पालक की प्राइस आप लगा लीजिए, आप 5 से 6 गिलास दूध की प्राइस लगा लीजिए। अगर इस प्राइस की मैं बात करूं तो लगभग 150-200 रुपए हमें अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। यानी जब हम रोजाना इतनी मात्रा में ये खाते हैं तब हम हेल्दी रह सकते हैं। दोस्तों ये एक साइंटिफिक डेटा है। ये डेटा हमें इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो हमें हमारे इन विटामिन और जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसको हमारे शरीर के अंदर लेना होगा। लेकिन दोस्तों क्या आज हम ऐसी डाइट ले पा रहे हैं? क्या ऐसी डाइट लेना आज संभव है? मुझे लगता है आपकी तरफ से जवाब आएगा नहीं सर, ऐसी डाइट हम कहां ले पा रहे हैं, और बिल्कुल हम ले भी नहीं सकते, प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन आखिर क्या करें कि हमारी बॉडी के अंदर इन सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इन सब की पूर्ति हो जाए। दोस्तों उसके लिए मैं आज आपको एक और चीज के लिए अवेयर करूंगा, जागरूक करूंगा। दोस्तों क्या है, हम जो संतरा खाते हैं उसका उद्देश्य क्या है ये बताइए मुझे। अगर हम आलमंड खाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है ये बताइए। अगर हम पालक खाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है, हम जो पालक खा रहे हैं उसे हमें आयरन मिल रहा है, हम जो दूध पीते हैं उसे हमें कैल्शियम मिल रहा है। तो दोस्तों जो उसका तत्व है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन है, हमें वो चाहिए। हमें दूध की जरूरत नहीं है। दूध के साथ में हमें वो जो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, विटामिन या कैल्शियम या जो भी घटक है वो हमें लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जनरली जो आम लोग हैं उनकी धारणा में वो लोग जो हेल्थ सप्लीमेंट हैं उनको मेडिसिन समझ बैठते हैं। दोस्तों मेडिसिन में और हेल्थ सप्लीमेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों मेडिसिन वो होती है जो हम बीमार होने के बाद में डॉक्टर की कंसल्ट के साथ में लेते हैं, यानी कि बीमारी के बाद में जो हम दवा लेते हैं उसको मेडिसिन कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो हेल्थ सप्लीमेंट होता है वो मेडिसिन नहीं होती है। दोस्तों हेल्थ सप्लीमेंट वो चीज होती है जो आपको बीमार नहीं होने देती है। दोस्तों हमारे यहाँ पे ओरा एसेंशियल्स में एक पॉलिसी को हम लोग फॉलो करते हैं कि बीमार होके कुछ खाने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा खाएं कि हम बीमारी ना हो। यस, मुझे लगता है ये बिल्कुल राइट पॉलिसी है कि बीमार होके कुछ खाने से अच्छा है हम कुछ ऐसा खाएं कि दोस्तों हम बीमारी ना हो। तो दोस्तों आज हम सब लोगों को इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं ऑडियंस की परवाह करता हूं, मुझे ऑडियंस की फिक्र है। हम लोग अगर जाग गए, हम लोग अगर अवेयर हो गए तो हम अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे। दोस्तों जब हम लोग फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो लोग हमें देख के हमारा उदाहरण दिया करेंगे कि अरे यार इनकी फैमिली कितनी फिट है, ये लोग कितनी अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, ये कितनी एनर्जेटिक लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों आप क्या लगता है, हमें लाइफ को जीना है या लाइफ को एंजॉय करना है? मुझे लगता है आप में से सभी लोग लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे। तो एंजॉय कैसे हो सकती है लाइफ? आप कहीं घूमने जाओ और साथ में एक थैली लेके जाओ, एक बैग लेके जाओ और उस बैग में 5,000 रुपए की दवाइयां हो, और वो भी दिन में 4 टाइम आपको दवाई लेनी पड़े, मेडिसिन लेनी पड़े। क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो? क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो कि जैसे आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो और आपसे खड़ा नहीं हो रहा जा रहा और आपको किसी के सहारे की जरूरत है? दोस्तों बिल्कुल भी आप ऐसी लाइफ नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसी लाइफ हो जाती है अगर हम जागरूक नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर हम हेल्दी लाइफ लेना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो हमें हमारे जो बॉडी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, जो सप्लीमेंट्स चाहिए वो हमें यूज करने चाहिए। वो कहीं से भी आए, चाहे तो आप भोजन से ले लीजिए, चाहे आप फल फ्रूट से ले लीजिए, चाहे आप सब्जी से ले लीजिए। अगर वहां से नहीं मिल रहे हैं तो आपको कोई ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिस सोर्स में ये सब कुछ हो। दोस्तों प्रकृति में खजाना है, प्रकृति ने हम सब लोगों को भंडार भर रखे हैं खजाने के। अद्भुत जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, अद्भुत ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जिनकी माध्यम से हम इन जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनकी पूर्ति कर सकते हैं और अपनी एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं।
तो दोस्तों उसी हेल्दी लाइफ जीने के लिए हम सब लोगों ने और एसेंशियल्स पे हेल्थ साइंस का निर्माण किया है। हेल्थ साइंस कैटेगरी में हम सब लोगों का, ऑडियंस का एक मिशन है कि हम जो लोग हैं उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ को हेल्दी बनाने में अपना योगदान देंगे। यस, एम आई राइट? आप सब लोग मेरी बात से एग्री हैं? अगर आप एग्री हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके छोड़िए ताकि मेरे तक आपका मैसेज पहुंचे। दोस्तों ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, ये इस बात को आप प्लीज बिजनेस से मत जोड़िएगा, ये दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हम सच में ऐसा चाहते हैं कि हमारी फैमिली में लोग हेल्दी रहें, और अगर आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली में लोग हेल्दी रहें तो रियली हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। ये वैसी बात है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने आपको कहा बॉडी एक मशीन है। आप एक कार लीजिए और उस कार की सर्विस मत कराइए, 1 साल चला लीजिए, 2 साल चला लीजिए, बिल्कुल सर्विस नहीं कराइएगा आप। क्या होगा दोस्तों, वो कार एक दिन किसी रास्ते पे आके और बंद हो जाएगी और आपको टोकन करके उसको उठा के लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों वही हमारा शरीर है, अगर हम इसकी सर्विस नहीं करेंगे, हम इसका केयर नहीं करेंगे, भगवान को क्या जवाब दोगे आप? भगवान ने हमें इंसान बनाया है और बड़ा खुश हुआ है, वाह मैंने एक बहुत नायाब तोहफा भेजा है सृष्टि पे, और हम लोगों ने क्या किया? इस नायाब तोहफे का खेल बिगाड़ दिया, मोटापा ले लिया, बीमारियां ले ली और उस भगवान के गिफ्ट का अनादर किया। लेकिन हम लोग आज से एक कमिटमेंट करते हैं कि हम खुद भी हेल्दी बनेंगे और समाज को भी हेल्दी बनाएंगे, और इस मिशन पे सभी ऑडियंस निकलेंगे। दोस्तों हम जो हेल्थ साइंस में प्रोडक्ट जो हमने निर्माण किए हैं वो प्रोडक्ट प्योर ही 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, और वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। दोस्तों हम अगर दुनिया की हेल्थ की चर्चा करते हैं, दुनिया को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें मिरर में अपनी तरफ देखना पड़ेगा। क्या मैं फिट हूं? क्या मैं सेहतमंद हूं? क्या मैं हेल्दी हूं? पहले मुझे अपनी तरफ देखना पड़ेगा। और दोस्तों हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह है कि ओरियन फैमिली, ओरा फैमिली हेल्दी रहे, हेल्दी लाइफ जिए, और उसके लिए हमें जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप जो ओरा एसेंशियल्स की जो प्रोडक्ट रेंज है, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उनको आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो वेलनेस कोच बने। तो दोस्तों वेलनेस कोच बनने के लिए हमारे यहाँ पे हमने ओरा एकेडमी का निर्माण किया है। ओरा एकेडमी में हमारे यहाँ पे एक डिटेल ट्रेनिंग सेशन होता है, डिटेल ट्रेनिंग सेशन का हमने निर्माण किया है। उस डिटेल ट्रेनिंग सेशन में आपको हम जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, शरीर की जो फिजियोलॉजी है, उसके बारे में डिटेल से आपसे बात करेंगे। वो ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन का सेशन होता है, 2-3 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। उसमें हम आपको डिटेल से इतनी सारी जानकारियां देंगे कि आप अपनी हेल्थ के लिए और अपनी परिवार की हेल्थ के लिए अवेयर होंगे, कॉन्शियस होंगे। तो आप अपनी जो सीनियर अपलायंस हैं उनसे बात करिएगा, उनसे डिस्कस करिएगा कि सर जो हमारा वेलनेस प्रोग्राम है वो मैं कब अटेंड कर सकता हूं। दोस्तों हम वेलनेस प्रोग्राम के सर्टिफाइड ट्रेनर भी तैयार करेंगे जिनको हम वेलनेस कोच कहेंगे। तो दोस्तों आई होप आप सब लोगों को आज जो हमारा उद्देश्य है उसको मैं क्लियर कर पाया हूंगा। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, आज आपसे जो मैं बात करने का उद्देश्य ये है, हमें हेल्दी लाइफ जीनी है, हमें हैप्पी लाइफ जीनी है, हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने आसपास के जो रिलेटिव्स हैं उनका ध्यान रखना है, साथ ही हमें अपने देश का निर्माण में योगदान देना है। और यही ऑडियंस का और ओरा एसेंशियल का मिशन है। और दोस्तों इसी मिशन को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आर यू रेडी ऑडियंस? यस यस सर। थैंक यू सो मच। मैं जो आज अभी आपसे जो बात करने वाला था वो डिस्कशन जो है वो मेरा कंप्लीट हुआ है।